हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। नाउ वी स्टार्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले भी हमने यूटिलिटी के अंदर भी निकाला था इक्विलिब्रियम लेवल, तो आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम लेवल निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर हमने दो कंडीशंस रखी हैं कि एक तो हमें इनकम होनी चाहिए कंज्यूमर की, और सेकंड वन है कि इसके अंदर आपका जो गुड्स का प्राइस है उसके बारे में भी आपको कंसीडर करना है। तो वही सेम चीज है कि जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है अपनी प्राइस जो गुड्स की है उसकी हेल्प से और अपनी इनकम के कॉम्बिनेशन से, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है और वो उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता है, दो गुड्स के कॉम्बो में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल। तो एक हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट से इसको रीड आउट करते हैं। कंज्यूमर विद गिवन इनकम, ये किसकी इनकम होगी? कंज्यूमर की। एंड गिवन प्राइस परचेज सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो मे बी गुड्स हो सकती है, मे बी सर्विसेज हो सकती है, उनका जो प्राइस है उससे वो किसी भी कमोडिटी का कॉम्बिनेशन ले लेता है और जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और इसके बाद वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, उसको हम बोल देते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर है आपको? इसमें हमने 4 पॉइंट्स किए हैं कि एक तो कंज्यूमर की इनकम, एक गुड्स के प्राइस के कॉम्बिनेशन से, थर्ड वन है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, एंड फोर्थ वन है कि उसके बाद वो कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, तो वो हो जाता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन है अजम्पशंस। क्या है अजम्पशंस? का मतलब क्या होता है कि कुछ हम मान के चलते हैं इस टॉपिक के लिए कि हमें ये चीजें कुछ पर्टिकुलर मान कर ही चलनी पड़ेगी, तो उसको हम बोल देते हैं कि अजम्पशंस। ठीक है, फर्स्ट वन है कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट, कि इनकम जो है वो फिक्स्ड होगी, इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड वन है कि कंज्यूमर नो प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, चाहे वो मार्केट का प्राइस हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, आपकी इनकम है, गुड्स के प्राइसेस हैं, सबके बारे में कंज्यूमर इज नो वेरी वेल। नेक्स्ट वन है कंज्यूमर स्पेंड इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज, कि कंज्यूमर अपनी इनकम को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में ही स्पेंड करता है। इट मीन्स क्वांटिटीज को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल है, रैशनल मीन्स वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स के परचेज से ही वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी गेन करता है। नेक्स्ट वन है कि ही इज फुली अवेयर ऑफ इंडिफरेंस मैप। अब व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व्स की जो फैमिली होती है उसको हम इंडिफरेंस मैप का नेम देते हैं। तो इसके मतलब क्या है कि हमें मालूम है कंज्यूमर को कि जब वो इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे हाई होती रहेगी उसकी सेटिस्फेक्शन भी हाई होती रहेगी। तो IC4 इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 4 की जो सेटिस्फेक्शन है वो हाई है एज ए कंपैरिजन टू दीज कर्व्स। ठीक है, तो इसके बारे में कंज्यूमर को फुली नॉलेज है। अब व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उससे आप डायरेक्ट जा सकते हो कि इंडिफरेंस मैप क्या है। नेक्स्ट वन है कि कंज्यूमर्स आर डिविजिबल, वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, कि उनको चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि द गुड्स आर डिविजिबल होगा। आई होप गुड्स आर डिविजिबल। नेक्स्ट वन है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि प्राइस लाइन टेंजेंट टू आईसी। आईसी क्या है? इंडिफरेंस कर्व, कि जो प्राइस लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, तो वहां पे अपना इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। ठीक है जी। तो और इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वही इसने बोला है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई
जो होता है वो इक्वल होता है उसके प्रोडक्ट्स के प्राइस के। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। समझ आ गया आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्राइस लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट होती है, तो वहां पे आपका कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। नेक्स्ट वन है कि वो कह रहे हैं कि इट कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि ये कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के पॉइंट पे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना कि ये बजट लाइन बना दी और इस तरह से कनकेव में भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो ये टेंजेंट हो गई है, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है कि कन्वेक्स होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए जहां पे भी हमने इक्विलिब्रियम लेवल लेना है तो हमें टू कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो कि प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए आईसी कर्व में। यस इट इज टेंजेंट, यस इट इज टेंजेंट, बट इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यस इस कंडीशन में तो कन्वेक्स हो रही है, बट इधर तो कनकेव शेप है, कन्वेक्स नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। इधर इक्विलिब्रियम लेवल नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इट मींस हम एप्पल के इतने यूनिट्स ले रहे हैं और ऑरेंजेस के इतने यूनिट्स पे हमारी कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। आई होप ये वाले पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कंडीशंस हमने माइंड में रखनी है कि कौन सी है कि एक तो टेंजेंट होनी चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आईसी कर्व बना दिया, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ये बजट लाइन है, ठीक है। इसको नेम दे दिया ए और इसको नेम दे दिया बी। ये है ओ एक्स और ये है ओ वाई। अब मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाई है जो कि इससे बिल्कुल टेंजेंट होती है, इसको नेम दे दिया IC1। एक और बना दी है IC2 और एक और बना दी इधर IC3। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे कॉम्बिनेशन जो IC और प्राइस लाइन को कट करते हैं या टच कर रहे हैं, एक ये वाला हो गया बी, एक हो गया ये सी और एक हो गया ये डी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं, ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 कॉम्बिनेशन हो गए हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि हमने कंडीशन में क्या किया है कि प्राइस लाइन टेंजेंट हो आईसी कर्व के। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? छू के जाना, ठीक है, कट नहीं करना, वो इंटरसेक्ट होता है जो कट करना बोल रहे हो। टेंजेंट का मतलब है कि टच करके जा रही है। अब टच कहाँ करके जा रही है? प्राइस लाइन ये है, आईसी कर्व ये है, तो टच तो सिर्फ सी पॉइंट पे कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बी पे और यहाँ पे भी क्या कर रही है? डी पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। कन्वेक्स, ठीक है, ये 3 की 3 है। हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हमारा बी पे भी बन जाए, सी पे भी बन जाए, डी पे भी बन जाए, लेकिन जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, जहां पे कंज्यूमर का ऐसा मन करेगा कि चेंज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? चेंज करने का ट्राई करेगा। वो जैसे मान लीजिए इतने ऑरेंजेस ले रहा है और इतना एप्पल ले रहा है, ठीक है, तो अब वो इसमें चेंज कर सकता है कि एप्पल्स की इंक्रीज कर दिया, ऑरेंजेस इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उसको अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। उसके बाद हो सकता है वो एप्पल्स को डिक्रीज कर दे, इधर से लेके कहां तक चला जाए, इधर तक आ जाए, और ऑरेंजेस को वो फिर इंक्रीज कर दे। जब वो इधर सी पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस लाइन है हमारी ये वाली और जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट हो रही है, ठीक है। और कन्वेक्स तो इस तीनों जो आईसी कर्व्स है उन तीनों में ही ये कंडीशन हमारी फुलफिल है, बट जो सेकंड कंडीशन है टेंजेंट वाली वो फुलफिल नहीं हो रही है ऑन द पॉइंट ऑफ बी एंड डी। क्लियर है? इसलिए हम बोलेंगे कि सी पॉइंट के अंदर हमारा कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम लेवल बन रहा है, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई है, और सी पॉइंट पे आने के बाद कंज्यूमर
कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा गुड्स के कॉम्बिनेशंस पर। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं आईसी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, यूटिलिटी एनालिसिस देखा। यूटिलिटी एनालिसिस को हमने टू टाइप से डिवाइड किया था, एक यूटिलिटी का, एक था कार्डिनल यूटिलिटी और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल को हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में किया। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी में हमने स्टडी किया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन या प्राइस लाइन, इस तरह से हमने डिस्कस किया। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्डिनल और ऑर्डिनल हमें सेम सेम लगा। मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि कार्डिनल के अंदर मेजरमेंट हो सकता है एक स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर, जबकि ऑर्डिनल में हमने बोला कि हमें हाई सेटिस्फेक्शन हुआ, लो सेटिस्फेक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन कहीं कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं तो वो हमें सेम सेम लगते हैं, चाहे वो कार्डिनल यूटिलिटी है या अपनी ऑर्डिनल यूटिलिटी है। तो अब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इस कंपैरिजन से आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। तो फर्स्ट वन, अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हिक्स जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व को बनाया था, इसलिए हम इसको हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं। तो प्रोफेसर हिक्स जो है वो कह रही है कि आईसी जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा साइंटिफिक है, जबकि यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी को प्रोफेसर रॉबर्टसन ने किया था। तो प्रोफेसर रॉबर्टसन कहते हैं कि इंडिफरेंस एनालिसिस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड वाइन को हमने न्यू बॉटल में डाल दिया है, उस चीज को बोल देते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो दैट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। कई बार नेट के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल किस पॉइंट के लिए बोला गया था, किस एक्सपर्ट ने बोला था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एचटेट और नेट वाले प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन है, अब सिमिलैरिटी पढ़ते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों यूटिलिटीज के अंदर। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर रैशनैलिटी एजम्पशन। तो हम यही बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, चाहे वो आप इंडिफरेंस कर्व के अंदर बात कर रहे हो या ऑर्डिनल के बारे में बात कर रहे हो। तो इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा जब अपनी गुड्स, जो भी वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है और अपने एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर लगाता है या अपनी इनकम लगाता है, तो उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है। तो इसमें हमने दोनों में ही बोला है कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, उसको पूरी कंप्लीट नॉलेज है, चाहे वो कार्डिनल यूटिलिटी हो या ऑर्डिनल यूटिलिटी हो। नेक्स्ट वन है प्रोपोर्शनेट रूल। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर मैंने आपको रूल बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट, या आप ये बोल सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन में प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्रोडक्ट अपॉन में प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट। याद है आपको, मैंने बोला था वन कमोडिटी केस या मोर देन टू कमोडिटी केस, टू और मोर देन टू कमोडिटी केस। तो ये टू और मोर देन टू कमोडिटी के केस का पॉइंट है। तो जितने भी मोर देन है, लास्ट में ये आपको बताया गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला एक्स आ गया था, इधर इधर इन्होंने लिख दिया है कि एन। तो इट इज इक्वल टू दिस, ये प्रोपोर्शनेट रूल है। प्रोपोर्शनेट क्या होता है, जो डिवाइड के अंदर। इसी तरह से सेम आईसी एनालिसिस में इन्होंने प्रोपोर्शनेट रूल क्या बनाया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। इसके अंदर हमने माइनस लगा दिया था, इनवर्स रिलेशनशिप भी शो कर दिया था। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको डीपली समझा चुकी हूँ। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज आप उसी से ही चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जब समझाते हैं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाती है, तो वो बहुत बोरिंग लगती है। नेक्स्ट वन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको कार्डिनल यूटिलिटी में भी यही कहा था कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट करते रहते तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है, और वही सेम वो तो क्या हो गया था, मार्जिनल यूटिलिटी समझाया था, ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, इधर जीरो हो गई थी, फिर नेगेटिव भी हो गई थी। बोला था कि जैसे जैसे यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, और सेम इसी तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स किए थे, डिमिनिश मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। बट इंडिफरेंस कर्व जो है वो सिर्फ फॉलो करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तो उसमें भी वही सेम पॉइंट बोला गया है कि जैसे जैसे हम अपने सब्स्टिट्यूट इंक्रीज करते हैं तो यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है सेम कंक्लूजन, चाहे वो कार्डिनल यूटिलिटी है या ऑर्डिनल यूटिलिटी है, इसमें सेम कंक्लूजन निकलता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पे होगी वहां पे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल ले लेंगे गुड्स के कॉम्बिनेशन से, और उसके बाद कोई भी हमारा चेंज करने का उसमें मन नहीं करेगा। तो ये जो थे वो कंपैरिजन के अंदर मैंने आपको सिमिलैरिटीज बताई है। अब हम बताते हैं कि डिफरेंस क्या है आईसी एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी में। अब हम डिफरेंस कर रहे हैं कि हिक्सियन अप्रोच जो है वो ज्यादा सुपीरियर क्यों है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में साइंटिफिक वे से अगर हम बोले तो हिक्सियन अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा साइंटिफिकली इम्प्रूव्ड है। नेक्स्ट वन है कि ये कहता है कि इट इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। यस, ये यूटिलिटी के टू टाइप्स है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो हम बोल सकते हैं कि हिक्सियन जो है वो ज्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म है या बेटर है कंपैरिजन टू मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के अंदर क्या है कि कार्डिनल नंबर्स के अंदर मैथमेटिकली मेजरमेंट बात होती है। जैसे मैं बोल देती हूँ कि आपको एक एप्पल खाने से 5 यूटिलिटी मिली है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। जबकि हिक्सियन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि यस, एप्पल में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है एज ए कंपैरिजन टू ऑरेंज। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है इन हिक्सियन एनालिसिस। फिर है कि एक्सप्लेन करता है इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। कार्डिनल के अंदर हमने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। बच्चे एक बात बताइए कि अगर आपका इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो क्या आप यूटिलिटी को इंक्रीज नहीं करोगे? हम करेंगे अगर हमारी इनकम लेवल इंक्रीज होता है। जबकि ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट होती है, मींस इनकम लेवल में कोई भी चेंजेस हो आप अपनी यूटिलिटी में चेंज नहीं करोगे, और ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जबकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम बोलते हैं कि यस, प्राइस के अंदर चेंज आता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इनकम। गुड्स के प्राइस के अंदर अगर गुड्स के प्राइस में चेंज आता है या आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपके यूटिलिटी लेवल में भी चेंज आएगा। आप हायर गुड्स के कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। नेक्स्ट वन है, साथ ही साथ आप क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये बोल देती हूँ कि यस, इट स्टडीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कार्डिनल के अंदर हम टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम टू गुड्स की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई है, या आप इसके अंदर लेके चल सकते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो हिक्सियन में हम सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम हिक्सियन एनालिसिस में पढ़ते हैं, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है एज ए कंपैरिजन टू यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम क्रिटिसिज्म बात करें आईसी एनालिसिस की, कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि वो कहते हैं कि इट इज अवे फ्रॉम रियलिटी। अब रियलिटी से कैसे दूर है, इसके बारे में हम स्टडी करें तो वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम जो अजम्पशंस है, जैसे कि कंज्यूमर जो रैशनल है, कंज्यूमर को फुल नॉलेज है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि हो सकता है कंज्यूमर को नॉलेज ना हो किसी चीज के बारे में, या आप ये बोलते हो कि कंज्यूमर इज रैशनल कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस पॉइंट पे मिलेगी मिलेगी। तो इस तरह की। और नेक्स्ट वन है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं, रॉबर्टसन कहते हैं कि हिक्स और एलन ने जो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बनाई है ये सिर्फ एक फॉर्म है मार्जिनल यूटिलिटी की। जो रॉबर्टसन कहते हैं कि जो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी बनाई है, जो कार्डिनल बनाई है, उन्होंने उसको ही क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया है, और वो हिक्स और किसने की थी, सेकंड वन एलन ने। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थी उसको ही आपने न्यू बॉटल के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट वन है कि इट इज ए मिडवे हाउस। कम्प्यूटर कहते हैं
कि ये ही जो आपकी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो आपका सिर्फ मिडवे हाउस है, नथिंग एल्स। और कंज्यूमर जो है वो कभी भी रैशनल नहीं होता है, ये ही एक प्रैक्टिकल हमारी थ्योरी है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स क्या हो गए हैं, क्रिटिसिज्म बन गया। तो ये आज की क्लास ओवर हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टडी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।